भागवत पीठ पर विराजे श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और विशेष बात यह है कि हमारे संतों के द्वारा, व्यासपीठ के द्वारा, भागवत भगवान की कथाओं के द्वारा, राम कथाओं के द्वारा हमारे संत जो श्री गुरु जी यहाँ विराजमान हैं, सनातन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं। आप और हम सब एक सोच के माध्यम से मैं बता रहा हूं, हम सब सोचते हैं हमारे यहाँ कथा हो रही है, गांव के पास में कथा हो रही है, हमारे आसपास 10 किलोमीटर पे कथा हो रही है, हम वहां नहीं पहुंचते। कथा हो रही है, गुरुजी कथा करते हैं, कई लोगों के, गुरुजी मैं माफी चाहूंगा, हम में से कई लोगों के दिमाग में यह है कि ये केवल धंधा है, बिजनेस है। लेकिन साथियों, मैं इस भागवत मंच से आप सबको अवसर कराना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सनातन को लक्ष्य तक पहुंचाने का काम ये हमारे संत करते हैं, भागवत पीठ से करते हैं, व्यास पीठ से करते हैं। क्योंकि बिजनेस कोई भी कर सकता है, आप और हम कर सकते हैं, राजनीति हो सकती है, लेकिन सनातन का प्रचार करना छोटी बात नहीं है। हमारे संतों को कहीं गालियां सुननी पड़ रही है। अच्छा, एक विषय है श्री व्यासपीठ से मैं कहना चाहता हूं कि हम सब सोचते हैं बिजनेस, कमाई, धंधा। भगवान का सबसे अच्छा मित्र कौन था? सबसे बड़ा मित्र श्री कृष्ण के सबसे बड़े मित्र भगवान सुदामा। वो भगवान से त्रिकालदर्शी थे, सुदामा जी। सुदामा जी, अब हम सोचेंगे कि कथाएं चल रही है, कथाएं चल रही है और हम वहां नहीं जाए। भगवान ने अगर उनके अच्छे मित्र को कुछ नहीं दिया, इतना गरीब है, तो भगवान हमें क्या देगा? लेकिन साथियों, आप सबको मैं बताऊं, और यहाँ के पराशरी ठिकाना के युवा है, आप सब सनातन के लिए कथाएं करवाइए, सनातन का काम कीजिए, संगठन में जुड़िए, हिंदू संगठनों में जुड़िए, किसी भी तरीके से गांव में सबको, सबका साथ सबका विकास, यानी कि हमारा हर हिंदू हमारा भाई है। बहुत से लोग इस तरीके से राजनीतिक, सबका साथ सबका विकास, हमारा इस मंच से है हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हाथ उठा के, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये व्यासपीठ का नारा है। अब मैं कहना चाह रहा था कि सबसे प्रिय मित्र, सखा जीवन का, वो सबसे गरीब क्यों? एक छोटा सा 2 शब्द की कथा है। जब कृष्ण भगवान और सुदामा जी छोटे छोटे थे, गुरु माँ ने इनको लकड़ियां चुनने के लिए भेजा। ध्यान रखना, वहां एक वृद्ध महिला थी, बुजुर्ग माँ थी, वो भिक्षा मांग रही थी। तो उससे कहीं से, आपके ठिकाने से, आपके गांव से एक मुट्ठी चना, जो गलाए हुए पानी में चने मिले भिक्षा में। तो भिक्षा लेके बूढ़ी माँ अपने घर आ रही थी, घर जाके भोजन करूंगा, बस वो पास में बैठ के विश्राम कर रही थी। उसको हाथ में लेके, और थोड़ी आग लगी, नींद आई, एक जगह, और चील, उस जमाने में चील था, कौवा चील, उस पोटली को, गठरी को उठाया और उड़ते उड़ते जाके आश्रम पे जाके छोड़ा। ध्यान रखना, आश्रम पे जाके, ये बहुत बड़ी कथा है, आश्रम पे जाके छोड़ा। उस बूढ़ी अम्मा ने एक शराब दिया कि मैं पूरी दिन भर की मेहनत से एक मुट्ठी जो चने लेके आई थी, उसको भी कोई चुरा के ले गया। जो उसे खाएगा, हे भगवान, जो उसे खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। ये पता किसको था? भगवान सुदामा, वो त्रिकालदर्शी थे। अब मैया ने, गुरु माता ने वो चने उनको दिए कि आप लकड़ियां लेने जा रहे हो दोनों, ये चने खा लेना। अब वो चने किसके पास थे? सुदामा जी के पास। अब बारिश होने लगी, जंगल में दोनों मित्र हैं। अब सुदामा जी को मालूम है कि चने, कृष्ण भगवान को भी भूख लगी है, कन्हैया को भूख लगी है। अगर ये चने, ये दाना, ये अगर सुदामा, कृष्ण भगवान ने अगर इसको जिम लिया, खा लिया, तो ये दरिद्र बन जाएगा, ये श्रापित चने हैं। जब उन्होंने, सुदामा जी ने अपने मित्र को, अपने भगवान को उस शराब से बचाने के लिए खुद ने सेवन किए और दरिद्रता की परिकाष्ठा से दूर चले गए, लेकिन भक्ति की परिकाष्ठा पार कर ली। तो ये हमें सनातन का पाठ पढ़ाने वाले हमारे गुरुजी हैं, इनके हमेशा हमें चरण वंदन करनी चाहिए, इनका मान सम्मान करना चाहिए। और यहाँ बहुत से क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म बनता है, गुरुजनों की सेवा करें और रक्षा करें। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई,
क्योंकि इस भारतवर्ष को ये सोने की चिड़िया थी, हिंदू राष्ट्र था, और हमारे संत समाज जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। तो हम सबको जितना बने, जितना हम सबसे बने इतना सहयोग करना चाहिए और सनातन के काम में हाथ बटाना चाहिए। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय हो। बहुत अच्छी बात कही।